नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। अब युवाओं को हर महीने होगा 10,000 रुपए का मुनाफा। हरियाणा सरकार खोलेगी 2,000 रिटेल आउटलेट। केले की खेती से सालाना लाखों की कमाई कर रहा किसान। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को दिया रोजगार। कृषि राज्य मंत्री ने कहा, प्रायोजित था ट्रैक्टर आंदोलन, मंडियों को खत्म कर देगा नया अध्यादेश। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि राज्य सरकार ने करीब 2,000 रिटेल आउटलेट स्थापित करने का भी ऐलान किया है, जिसके जरिए युवा अपनी योग्यता और हुनर के मुताबिक अब काम कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार ये रिटेल मिनी सुपरमार्केट की तरह काम करेंगे, जिनमें काम करने वाले जो युवा हैं उनको हर महीने करीब 10,000 रुपए तक का मुनाफा होगा। वहीं राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अनुसार राज्य में 1,000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल स्थापित किए जाने की भी योजना है, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बने आंगनवाड़ी केंद्रों को ही स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदला जाएगा। साथ ही बच्चों को इसके तहत एनिमेशन और ऑडियो विजुअल द्वारा शिक्षा भी दी जाएगी। जिस वक्त पूरे देश में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से लोगों के लिए बेरोजगारी के हालात पैदा हो गए थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में रहने वाले किसान अखिलेश सिंह ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को रोजगार देकर अपने आप में एक बहुत मिसाल कायम की है। आपको मैं साथ में ये भी बता दूं कि अखिलेश सिंह केले की खेती करते हैं, जिसके जरिए वो सालाना करीब 20 से 25 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं। वैसे तो उनके गाँव में भी कई किसान पारंपरिक खेती करते हैं, लेकिन अखिलेश लीग से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई सफल किसानों की कहानी पढ़ी, उनके वीडियोस देखे और तब जाकर उन्होंने केले की खेती करने का फैसला लिया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। जब अखिलेश की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उन्होंने गांव में ही प्लांट लगाकर केला पकाकर बाजार में बेचने का बिजनेस शुरू किया। ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ तो शहरों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के पास भी गांव में कुछ करने को नहीं था। तब उनकी मदद को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने कई मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार उपलब्ध करवाया। 20 जुलाई को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में ट्रैक्टर आंदोलन निकाला था, जिसको लेकर अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने निशाना साधते हुए एक बयान दिया है कि 20 जुलाई को हुआ ट्रैक्टर आंदोलन कांग्रेस और आढ़तियों द्वारा प्रायोजित किया गया था, इसलिए किसान किसी के बहकावे में न आए। जिन 3 अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आए थे, वो सभी नियम किसानों के हित में ही बनाए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि पहले भी किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र थे। कृषि मंत्रालय के नए अध्यादेश से किसान को नुकसान होगा। किसान की आड़ में बड़े व्यापारी इस कारोबार में उतर आएंगे। मंडियों के अंदर किसानों को व्यापारियों से समर्थन मूल्य मिलता था। व्यापारियों को 2.5% मंडी शुल्क मिलने से उनका कारोबार बढ़ता था। कृषि मंत्रालय का नया अध्यादेश किसानों और व्यापारी विरोधी है। इस अध्यादेश से मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा अब आइए नजर डालते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों पर। जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश की वजह से असम और बिहार में नदियां उफान पर पहुंच गई हैं, तो वहीं बाढ़ के कारण वहां के हालात पहले से ही बेकाबू बने हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान मध्य भारत के कुछ भागों में मानसून तेजी पकड़ सकता है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रजिस्ट्रेशन के बाद भी प्रदेश के 1.30 लाख से ज्यादा किसानों का गेहूं नहीं खरीद पाई है, जिसकी वजह से रबी 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि सरकार ने इस साल कुल 55 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रदेश में केवल 35.76 लाख टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है। खबरों की माने तो गेहूं की कम खरीद का असर आने वाले दिनों में मिड डे मील और गरीबों को बांटे जाने वाले राशन पर भी बहुत पड़ सकता है।
हिमाचल प्रदेश में रहने वाले एक पशुपालक किसान को स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी, जिसके बदले में किसान को केवल 6,000 रुपए ही मिले। ये खबर आपको थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, लेकिन इसके पीछे का कारण जानकर आप किसान की बेबसी को समझ पाएंगे। दरअसल कुलदीप कुमार को अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है, जिसके लिए उन्हें स्मार्टफोन खरीदना बेहद जरूरी है। कोरोना की वजह से प्रदेश में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बिना स्मार्टफोन के बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी। ऐसे में किसान ने अपनी आजीविका का साधन गाय को ही बेच दिया, ताकि वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाकर उनकी पढ़ाई को जारी रख सके। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।